किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H प्लस इंग्लिश करेंगे। H मतलब हिंदी, E प्लस इंग्लिश। तो 80 हमारा H था और इंग्लिश का है अंग्रेजी, इसके आधे, 80 का आधा हो गया 40, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 120 आता है। 120 जो है हमारा इन दोनों का योग है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिला के 120 बनते हैं। और ये 100 को हम काउंट मानते हैं, तो 100 को इसमें से माइनस घटाएंगे तो हमारा हो जाता है 20। तो हमारा 20 जो होता है, 20 कितने विद्यार्थियों ने दोनों प्रतिशत, सॉरी इसमें कहा कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए, तो 20% विद्यार्थियों ने इसमें दोनों विषय लिया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है 20%। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। नंबर का है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम मिलता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा भाव कितना होगा? तो इसमें ध्यान रखना कि जब हम कमी होती है या वृद्धि होती है तो हम इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो 500 का 20% करेंगे तो हमारा आंसर आता है 100। और फिर 100 रुपये में क्या हुआ, 100 रुपये का जो हो रहा है अंतर, जैसे मान लो 100 रुपये में हमें 5 किलो चीनी कम मिल रही है, ध्यान रखना। तो 1 किलो के लिए कितना भाव निकालेंगे, तो 100 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या होगा, भाव होगा। समझ में आ गया? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, ये समझ लो, नोट कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, रमन की सैलरी पहले 50% कम की जाती है, इसके बाद 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कितने प्रतिशत को या कितने रुपए का नुकसान हुआ, ये ध्यान रखना। तो 50 गुणे 150 करेंगे, क्योंकि 50% की कमी हुई थी, तो 100 में से 50 करेंगे तो 50 ही रहेगा। फिर इसके बाद 50% की बढ़ोतरी हुई थी, तो 150 हो जाएगा। तो 50 गुणे 150 करेंगे। और ये ध्यान रखना कि नीचे जीरो, मतलब 100 करते हैं, इससे 0 क्या होता है, कट जाता है। ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो 15 बचेगा और 5 बचेगा, तो 15 गुणे 5 करेंगे 75 होगा। और 75 100 में से 75 करेंगे, क्योंकि 100 हमारा एवरेज होता है, मतलब बराबर होता है, ना लाभ ना हानि वाला। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% बचेगा, तो 25% का नुकसान होगा। ठीक है, किसी संख्या के 42% तथा 28% का अंतर 210 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है, क्या होगी? ठीक है, तो 42 और 28 का प्रतिशत कहा है अंतर। ठीक है, अंतर मतलब घटाएंगे तो 14% बचेगा, और 14% बराबर कितना दिया था, 210। तो 210 को हम क्या कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं 14 से, तो हमारा 15 आ रहा है। तो 1% बराबर 15 बच रहा है। तो हमारा जो संख्या होती है वो 100% के बराबर होती है। तो 100 से गुणा करवाएंगे, मतलब 100 से गुणा करवाएंगे, तो इधर कितनी हो जाएगी, 1500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो 1500 हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे। और ये देख लेना कि ये वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। और ये याद रखना कि ये SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और RRB रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है, रेलवे कांस्टेबल के लिए, समझ गए? तो ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, तो शॉर्ट ट्रिक वीडियो के लिए आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 100 का 25% का 1% कितना होगा? सॉरी, यहाँ कटना लिख गया है, लेकिन कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, 1000 करेंगे, 1000 का हमें 25%, तो 25 का क्या होगा, अधिक वगैरह तो कहा नहीं, तो 125 वगैरह कुछ नहीं करना, तो 25 गुणे 1 कर लेंगे हम डायरेक्ट, और नीचे 1 और 6 जीरो लिख लेंगे, क्योंकि 25 का नीचे 100 आता है, 1 के नीचे 100 आता है, और फिर 1 के नीचे 100 आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब 25, ये इसके नीचे 1 लिखेंगे, और 6 जीरो लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचता है 1/40, और 1/40 को सॉल्व करने के बाद हमारा बचता है 0.025। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% हैं अधिक हैं, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो यह याद रखना। तो हमारा तीसरी संख्या से अधिक है ना, तो तीसरी संख्या हम मान के चलते हैं 100 है, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 140, तीसरी हो जाएगी पहली हो जाएगी हमारी 130, क्योंकि पहली और दूसरी कहा था ना क्रमशः, इसीलिए। इसके बाद कहा है यहाँ पर ध्यान रखना, तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी से पहली संख्या का, तो किसका, पहली का, तो पहली का है तो वो नीचे होगी, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, जैसे 140 करेंगे दूसरी संख्या को ऊपर और नीचे करेंगे 130, गुणे 100 कराएंगे, तो इसके बाद सॉल्व करने पर हमारा आता है 107.69। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन का सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए गुणे ए का की जगह गुणा करते हैं 60%, तो 60/100 करेंगे बराबर बी गुणे 3/4 करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि बराबर अगर बीच में होता है तो सीधे सीधे कट जाता है। तो 3 का 60 को काटेंगे तो 20 आएगा, और 4 को हम 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। तो हमारा बचता है 20/25, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, और यहाँ पर हो जाएगा 5×25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A/B करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सकें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।